Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। तो कोई भी एस्ट्रॉयड जो अर्थ के पास से गुजर रहा होता है उसमें मिशंस हुए हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्टाइल भेजे हैं, एस्ट्रॉयड्स में ब्लास्ट किए हैं टू चेंज इट्स ट्रैजेक्टरी। और न्यूज़ भी यहाँ पे आई थी कि उन्होंने सक्सेसफुली जो है एस्ट्रॉयड का पाथ चेंज कर दिया है, अब वो कहीं और जाके गिरेगा। तो और डेफिनेटली अगर अर्थ पे बात आएगी, आई एम श्योर कंबाइंड एफर्ट होगा टू मेक श्योर कि उसको हटाया जाए। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया अकेला रह जाएगा। आई डोंट थिंक इट विल एवर हैपन। होना तो नहीं चाहिए। और इसरो में खुद की कैपेबिलिटी है, उनको मेक श्योर करना पड़ेगा जिन कंट्रीज जो उनके एलाइज हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर अपना कुछ भेज कर प्रोजेक्टाइल जो वहाँ ब्लास्ट करे। तो खर्चा उठाना पड़ेगा। प्रॉब्लम खर्चे का ही, नॉट टेक्निक। टेक्निक अवेलेबल है, खर्चा इज द मेन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बाकी जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैप देखना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ना इधर आप देख पाओगे, ये है एस्ट्रॉयड जिसका नाम है YR4 2024 YR4 इसको कहते हैं और इसको सिटी किलर का नाम दिया जाता है क्योंकि जहां पर भी ये एस्ट्रॉयड हिट करेगा लंदन जैसे शहर को आराम से ये पूरा एस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ नासा ने रिसेंटली एक रिस्क कॉरिडोर की लिस्ट निकाली है। नासा के हिसाब से ये जो सारे देश यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो है नहीं। ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है ना, इमेजिनरी लाइन लाल रंग की, इस लाइन पर जो भी देश आपको दिख रहे हैं ये सभी कंट्रीज खतरे में है आज के समय। अगर ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी एक टाइम पे बताई जा रही थी कि सिर्फ 0.3% है, कि 0.3% चांस है ये एस्ट्रॉयड धरती को हिट करेगा, मगर नासा के साइंटिस्ट ने रिसेंटली फिर से रीवैल्यूएट किया और अब ये लोग कह रहे हैं कि 2.1 से लेकर 2.2% का चांस है कि ये एस्ट्रॉयड बिल्कुल धरती को हिट कर सकता है। और नासा ने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से ये भी बताया है कि अगर ये एस्ट्रॉयड हिट करेगा भी ना, तो ये जो कंट्रीज है धरती की, ये सबसे ज्यादा डेंजर में है। मैं इंटरनेट पर देख रहा था, कई अमेरिकन, यूरोपियंस रेसिस्ट तरीके से कमेंट्स कर रहे थे कि देखिए गॉड ने यूएसए को बचा लिया, यूरोप को बचा लिया, इंडिया चाइना के साथ मगर आज के समय ये चीज मैं कहूंगा नॉर्मलाइज भी हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा। ना उसको पता है कि यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि ये एस्ट्रॉयड कब हिट करेगा, इसकी डिस्ट्रक्शन का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा होगा। समझाता हूँ आपको। ये एस्ट्रॉयड देखिए, पहली बात तो 2032 में हिट करेगा। ना एक बार को सुनने में लगा 2032 बहुत दूर है, सिर्फ 7 साल दूर है। हम 2020 में नहीं अभी तक। मैंने ये बात नोट करी है। कई लोगों को अभी तक ना उनको बताओ कि 2020 5 साल पहले था, उनको यकीन नहीं होता। खैर 2032 सिर्फ 7 साल दूर है और 7 साल में पॉसिबिलिटी है। अगेन यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं 2.2% चांस है ना। इसमें चिंता की क्या बात, चिंता करने की इतनी बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप में हरकत में आ चुकी है और चाइना ने प्लैनेट को डिफेंड करने के लिए एक फोर्स बिल्ड करने का भी फैसला कर दिया है। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्चे जाएंगे चाइना में। इतनी बड़ी बात है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर ये एस्ट्रॉयड गलत तरीके से किसी पॉपुलेटेड एरिया को हिट करता है। यहाँ पे आप देखोगे, ये जो आपको लाल लाइन दिख रही है, ये चाइना का पार्ट हो गया, इंडिया का आप कह लीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई। गॉड, आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? अगर ये एस्ट्रॉयड मुंबई को हिट करता है, दैट विल बी डेवास्टेटिंग फॉर इंडिया। मगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि वो जो लाइन थी, जो कह लीजिए रेंज की लाइन है, इम्पैक्ट रेंज की लाइन काफी बड़ी है। ये एस्ट्रॉयड हो सकता है यमन को हिट करे, अफ्रीका के किसी ना किसी कंट्री को हिट कर सकता है, साउथ अमेरिका के किसी कंट्री को हिट कर सकता है। और अगेन हम ये बात भूल जाते हैं, बीच में बहुत सारा पार्ट ओशन का भी है। फॉर एग्जांपल, ये कौन सा ओशन दिख रहा है आपको? ये अटलांटिक ओशन में कहीं पर ये एस्ट्रॉयड छोटी सी सुनामी या कुछ कहीं पर आए और किसी की भी जान यहाँ पर नहीं जाएगी। सो एनीथिंग कैन हैपन। मगर जब आपके सामने एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका देश खतरे में जा सकता है, चाइना का एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हिट यहाँ पे हो सकता है, तो चाइना जैसा कंट्री जो रिसोर्सफुल है वो ऑलरेडी हरकत में आ चुका है और दुनिया भर में चाइना ने रिक्रूटमेंट ओपन कर दी है फॉर प्लैनेटरी डिफेंस फोर्स। चाइना यहाँ पर ये नहीं कह रहा चाइना डिफेंस फोर्स के सिर्फ चाइना की रक्षा के लिए, चाइना ऑलमोस्ट आप कह लो इस विपदा को अवसर में बदलना चाहता है। चाइना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब देखिए, यूजुअली क्या होता है, जब ऐसी विपदा दुनिया के सामने होती है
दुनिया देखती है यूएसए को। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड ने हमको ये सिखाया है कि यूएसए से ही कोई हीरो उठेगा और दुनिया को बचा लेगा। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर फैसला कर दिया है कि ये लोग खुद की एक प्लानिटरी डिफेंस फोर्स बनाएंगे जो स्टेजेस में काम करेगी। आने वाले 2 से 3 साल में चाइना इस फोर्स को बिल्डअप करेगा। उसके बाद चाइना फिर से एक रीवैल्यूएशन करेगा साल 2028 में। 2028 में चाइना फिर से स्टडी करेगा कि ये एस्ट्रॉइड प्रिसाइसली कहां पर हिट करेगा, क्योंकि अभी भी एस्ट्रॉइड काफी दूर है। इसको धरती के और करीब आने में टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली साल 2028 में चाइनीज एस्ट्रॉइड्स भी बिल्कुल प्रिसिशन से बता पाएंगे कि ये एस्ट्रॉइड अभी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 2% हिट करने के अगर हिट करता है तो और चाइना कैसे इस एस्ट्रॉइड को रोक सकता है। जी हाँ, चाइना का प्लान ये भी है, जिस तरीके से यूएसए का डार्ट मिशन है कि एस्ट्रॉइड की तरफ कुछ एक आप ऑब्जेक्ट भेजो जिससे एस्ट्रॉइड चेंज हो जाए। सेम काम चाइना भी करने का प्रयास करेगा। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने इस टॉपिक पर 7 महीने पहले वीडियो बनाई नहीं थी कि इसरो चीफ की वार्निंग आई है कि एक एस्ट्रॉइड है। जी देखिए, ये अलग एस्ट्रॉइड है। पहली बात तो जो ये एफोफिस नाम का एस्ट्रॉइड है और ये बताया जा रहा है कि धरती के पास से गुजरेगा 2029 में। इसकी अलग कहानी है। इसका जो मेन खतरा है ये आप कह लीजिए 2068 में जाएगा। मगर इसरो के चीफ ने, उस वक्त के जो इसरो के चीफ थे सोमनाथ साहब, इन्होंने ये बात बताई थी कि प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स ये इंडिया की जिम्मेदारी भी है। इंडिया को ग्लोबल मिशंस का पार्ट होना चाहिए ताकि कल को अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रॉइड है धरती की तरफ बढ़ रहा है तो इंडिया भी वहां पर योगदान दे उस एस्ट्रॉइड से धरती को बचाने में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ग्लोबल एफर्ट का पार्ट हम क्यों बने? हम खुद नहीं कर सकते ये सब? अभी के लिए तो देखिए हमारा जो बजट है ओवरऑल, जो हमारे पास साधन है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, नहीं। चाइना कोसो आ गया है। आप मान लीजिए इस फील्ड में चाइना ने खुद का स्पेस स्टेशन काफी हद तक बिल्ड कर दिया है और उसके अलावा इनके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जा चुके हैं। चाइना काफी आप कह लीजिए पिछले कुछ सालों में आगे निकल गया स्पेस की फील्ड में। और जिस तरीके से यूएसए का डार्ट मिशन है, चाइना भी सिमिलर टाइप का मिशन ये कैरी आउट करेगा इन द फ्यूचर। तो इंडिया को देखो, पहली बात तो एक प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ये आसानी है कि रैंडमली एक मिशन कर दिया, हमको लिटरली चाइना। तो कोई भी एस्ट्रॉइड जो अर्थ के पास से गुजर रहा होता है उसमें मिशंस हुए हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्टाइल भेजे हैं, एस्ट्रॉइड्स में ब्लास्ट किए हैं टू चेंज ट्रैजेक्टरी। और न्यूज़ भी यहाँ पे आई थी कि उन्होंने सक्सेसफुली जो है एस्ट्रॉइड का पाथ चेंज कर दिया है। अब वो कहीं और जाके गिरेगा। तो और डेफिनेटली अगर अर्थ पे बात आएगी, आई एम श्योर कंबाइंड एफर्ट होगा टू मेक श्योर कि उसको हटाया जाए। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया अकेला रह जाएगा। आई डोंट थिंक इट एवर हैपन। होना तो नहीं। और इसरो में खुद की कैपेबिलिटी है, उनको मेक श्योर करना पड़ेगा जिन कंट्रीज जो उनके एलाइज हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर अपना कुछ भेज कर प्रोजेक्टाइल जो वहाँ ब्लास्ट करे। तो खर्चा उठाना पड़ेगा। प्रॉब्लम खर्चे का ही, नॉट टेक्निक। टेक्निक अवेलेबल है, खर्चा इज द मेन थिंग। हाँ, ब्लास्ट करके उसको छोटे छोटे इतने टुकड़े कर दें कि अगर वो कोई गिर भी जाए इंडिया में। थ्रस्टर्स है, एक तरफ से ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोजन इतना तेज होता है कि थोड़ा सा एंड्रॉइड का प्रोजेक्टर हिल जाती है, फिर वो स्किप कर जाता है अर्थ को। हाँ, तो फिर बस वैसा कुछ कर तो उसका ये गोल नहीं होता कि एंड्रॉइड को उड़ा दिया जाए, वो बहुत बड़े होते हैं। सिर्फ इतना होता है कि ब्लास्ट करें तो थोड़ा सा हिल जाए, हिल गया तो उधर हो जाएगा। और वैसे भी परसेंटेज ऑफ चांस। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक